हेलो गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। आज है 28 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल क्या है? पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महापरवाना योजना जो है इसका शुभारंभ किया है। अब ये जो योजना है उसे क्यों शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के जो उद्योग है उसमें नए निवेश को आकर्षित कराने के लिए ये जो महापरवाना योजना है इसका शुभारंभ किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य ने कुछ दिन पहले बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए महास्वयं नामक जो पोर्टल है उसे भी लॉन्च किया है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो हम ग्लोब में देखते हैं महाराष्ट्र है कहाँ पे। हर कोई देख पा रहा है, ये है ग्लोब। ठीक है, ये जो मिडल वाली लाइन है, डॉटेड आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है भूमध्य रेखा। तो हम चलते हैं इंडिया की ओर। दिखाई दे रहा है ये जो भूमध्य रेखा है उसके नॉर्थ साइड में क्या है? इंडिया प्रेजेंट है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ। तो ये रहा इंडिया और ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और कौन से राज्य जो है वो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला तो है गोवा, उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी और गुजरात। ठीक है, वापस बोलती हूँ, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये सारे राज्य जो है वो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के पश्चिम छोर पे कौन सा सी है? तो अरेबियन सी है, हर कोई देख पा रहा है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो पूर्वी छोर है वहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे है जो कि शिवसेना से है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपंकर दत्त है। इनकी भी हाल ही में ही नियुक्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजकीय पशु गिलहरी है, पक्षी है कबूतर, और अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वो है आम। उसके बाद निर्वाचन सीटें कितनी है? लोकसभा में है 48, राज्यसभा में है 19 और विधानसभा की बात की जाए तो 288 सीटें हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था महाराष्ट्र के लोनार झील का जो पानी है वो पिंक कलर का हुआ है, और ये जो लोनार झील है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो बुल्ढाना जिले में प्रेजेंट है। तो ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मेरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, तो नासा का जो मुख्यालय है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रेजेंट है। तो इसी मुख्यालय का जो नाम है वो नासा की एक साइंटिस्ट थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनके ही नाम पर रखने का ऐलान किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और ये जो जानकारी है वो किसने दी है? तो ये जो जानकारी है वो नासा के एक प्रशासक है जिनका नाम क्या है? जिम ब्रीडेनस्टाइन। कौन? जिम ब्रीडेनस्टाइन। इन्होंने ही ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कि नासा का जो मुख्यालय है इसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। अब यहाँ पे नासा की बात आई है तो हमें पता है नासा की स्थापना जो हुई है वो 1958 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मैंने अभी बताया, वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे प्रेजेंट है? तो अमेरिका में प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे डीसी की बात आई है। जब भी डीसी की बात आती है तो मैं हमेशा आपको पूछती हूँ इस डीसी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो इस डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है? सचिन बंसल की किस फाइनेंशियल स्टार्टअप कंपनी ने नवी लैंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, नवी। सचिन बंसल जी जो कि
किसके संस्थापक है, किसके सह संस्थापक है, तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है। तो इनकी ही एक फाइनेंशियल स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है, नवी है। और इसी कंपनी ने हाल ही में नवी लेंडिंग मोबाइल ऐप जो है उसे लॉन्च किया है। अब ये जो नवी लेंडिंग मोबाइल ऐप है ये है क्या एग्जैक्टली वो आपको जानना होगा। तो जो ग्राहक है उनके लिए 36 कितना 36 महीनों की अवधि के लिए 5 लाख कितना, तो 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन दिया जाएगा। और ये जो लोन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कैसी होगी, डिजिटल होगी, साथ ही साथ संपर्क रहित होगी। तो हाल ही में जो सचिन बंसल है इनकी फाइनेंशियल स्टार्टअप कंपनी नवी ने ये नवी लेंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अब नवी की बात आई है तो नवी की स्थापना हुई कब है, तो 2018 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु पता है आपको कर्नाटक की क्या है, राजधानी है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है, हाल ही में विजडन इंडिया पोल में सबसे महान भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, राहुल द्रविड़। जो विजडन इंडिया पोल हुई थी उसमें सबसे महान भारतीय बल्लेबाज बने हैं, राहुल द्रविड़ बने हैं। अभी हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जो राहुल द्रविड़ है उनको अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। ठीक है, और ये जो पोल हुआ था, ये जो वोटिंग हुई थी उसमें राहुल द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराकर ये जो खिताब है वो अपने नाम कर दिया है। तो आपको याद रखना होगा, हर कोई राहुल द्रविड़ को जानता है। आप मैप में देख पा रहे हो, इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है, राहुल द्रविड़ है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है, स्विस बैंकों में जमा राशि के मामले में भारत का जो स्थान है वो क्या है। तो भारत जो है इसमें 77वें पोजीशन पे है। जो स्विस बैंक है इसमें जमा राशि के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो 77 है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो स्विस नेशनल बैंक है मतलब SNB जो है इन्होंने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी की है। तो SNB द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसल कर अब कौन से पोजीशन पे आया है, तो 77 पोजीशन पे आया है। भारत की रैंक तो 77 है, लेकिन पहले 3 पोजीशन पे कौन है, तो पहले पोजीशन पे कौन है, तो ब्रिटेन है। फर्स्ट पे कौन है, ब्रिटेन है। उसके बाद सेकंड पे कौन है, तो अमेरिका है। और थर्ड पे कौन है, तो वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है, अब मैंने ये तीनों देशों का नाम लिया है तो हम एक बार मैप में भी जान लेते हैं कि ये तीनों देश है कहाँ पे। तो ये रहा हमारा ग्लोब। तो पहला हम देखेंगे ब्रिटेन है कहाँ पे। आप देख पा रहे हो ये क्या है, यूके है। ठीक है, ब्रिटेन है यहाँ पे जो कि यूरोप में आता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं टर्न करती हूँ, हम चलते हैं कहाँ पे, यूएसए में। ये रहा यूएसए। सेकंड पोजीशन पे कौन है, अमेरिका है। और थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो वेस्ट इंडीज़ है। तो थोड़ा सा मैं और जूम करके बताती हूँ वेस्ट इंडीज़ है कहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि वेस्ट इंडीज़ एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो दिखाई दे रहा है, ये रहा वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो आपको ऐसे इमेज के मैपिंग के थ्रू आपको याद रखना है हर एक कंट्री का पोजीशन है कहाँ पे। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले स्विस बैंक का हम मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ पे। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में और इसके अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस जॉर्डन है। तो हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, श्रीपाद नाइक जो है इन्होंने ही रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। तो अब ये श्रीपाद नाइक है कौन, तो हमारे रक्षा राज्य मंत्री है। कौन, श्रीपाद नाइक है। जो श्रीपाद नाइक कौन है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री है। और इन्होंने ही हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन
भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है, इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। ये जो शुभारंभ किया गया, ये कैसे किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ये जो अभियान है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो अन्य राज्यों से जो लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, और यूपी ने ये जो अभियान है वो यूपी के 31 जिलों में, कितने जिलों में? 31 जिलों में शुरू किया है, जिसमें लगभग 25,000, कितने? 25,000 श्रमिक शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। अब यूपी की बात आई है तो थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं यूपी है कहाँ पे। तो आप ग्लोब देख पा रहे हो, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा इंडिया। तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता देती हूँ, हर कोई देख पा रहा है इंडिया कहाँ पे। ये रहा इंडिया का मैप और यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये क्या है? यूपी है। अब यूपी की जो सीमा है वो किससे किससे सटी हुई है वो भी देख लेते हैं। पहला तो क्या है? उत्तराखंड है, उसके बाद क्या है? एचपी है, मतलब हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद क्या है? हरियाणा है, उसके बाद नई दिल्ली से भी सटी हुई है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और अगर देश की बात की जाए तो जो नेपाल है वो भी यूपी से सटा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा हम यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर है। और राजकीय पशु की अगर बात की जाए वो है बारहसिंगा, पक्षी है सारस और फूल है पलाश। और वृक्ष की बात की जाए तो वो है अशोक। थोड़ी सी निर्वाचन सीटों के बारे में भी देख लेते हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो वो है 31 और विधानसभा सीटें हैं 404। पड़ोसी देशों के बारे में तो हमने अभी मैप में देख ही लिया और राज्य सीमा के बारे में भी हमने मैप में अभी देख लिया है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था यूपी का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, इस अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कुशीनगर हवाई अड्डा है कहाँ पे? तो यूपी में है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? जापान द्वारा सेंकाकू और चीन द्वारा दायायू, क्या है? दायायू कहे जाने वाले विवादित आइलैंड निम्न में से किस जल क्षेत्र में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्वी चीन सागर। तो जापान द्वारा सेंकाकू और चीन द्वारा दायायू कहे जाने वाला जो विवादित आइलैंड है ये कौन से जल क्षेत्र में स्थित है? तो पूर्वी चीन जल क्षेत्र में स्थित है। ये जो आइलैंड है इसको लेकर इन दोनों देशों में क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों नहीं बोल सकते, 3 देशों में एक्चुअली डिस्प्यूट चल रहा है। पहला तो जापान है, सेकंड चीन है और थर्ड की अगर बात की जाए तो ताइवान है। ठीक है, तो इन तीनों देशों में लेके इस जो आइलैंड है उसको लेके क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाल ही में जापान द्वारा विवादित सेंकाकू आइलैंड्स का नाम एवं प्रशासनिक स्थिति को लेकर चीन ने क्या किया है? ऑब्जेक्शन लिया है। ठीक है, ये जो आइलैंड है जिसको जापान में क्या कहा जाता है? सेंकाकू कहा जाता है और चीन में क्या कहा जाता है? तो दायायू कहा जाता है। तो इसको लेके ही ये जो देश है इनके बीच में क्या चल रहा है? बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट चल रहा है तो थोड़ा सा हम ये जो आइलैंड है उसकी पोजीशन कहाँ पे है वो मैप में देख लेते हैं। तो हर किसी को ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये रही भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के नॉर्थ साइड में जापान और चाइना और ताइवान प्रेजेंट है। ठीक है,
ये जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ यहीं पे ये प्रेजेंट है। तो हमें कौन से द्वीप के पास चलना है, तो सेंकाकू आइलैंड के पास चलना है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेंकाकू आइलैंड, हर कोई देख पा रहा है, ये रहा सेंकाकू आइलैंड। थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये कौन सा सी है, तो ईस्ट चाइना सी, कौन सा, पूर्वी चाइना स्थित में यहीं पे ये द्वीप प्रेजेंट है। आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छोटा द्वीप है। तो ये द्वीप पे किसके किसके बीच में डिस्प्यूट चालू है, विवाद चालू है, तो पहला है जापान, ये रहा जापान, फिर चाइना और ये रहा ताइवान। तो इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट चालू है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा देश मरुस्थलीय टिड्डी नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश बना है। हर किसी को इसका जवाब पता होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, भारत के राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जैसे जिलों में टिड्डी का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और इसी प्रभाव को रोकने के लिए ड्रोन द्वारा कीटनाशकों का जो छिड़काव है वो किया जाएगा। और ऐसा करने वाला हमारा भारत जो है वो पहला देश बन गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, विनी महाजन। ठीक है, विनी महाजन जो है यह पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ पे भी नियुक्तियाँ आए वो सवाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब ये पंजाब की बनी है, तो पंजाब में ही कुछ दिन पहले घर घर निगरानी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोविड-19 का जो प्रभाव है उसको रोकने के लिए यही घर घर निगरानी मोबाइल ऐप जो है उसे लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा जो है वो भी पंजाब राज्य सरकार ने ही की है। अब पंजाब की बात आई है तो हम मैप में देख लेते हैं पंजाब है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, हर कोई देख पा रहा है ये क्या है, ग्लोब है। ये रही हमारी भूमध्य रेखा। और हम थोड़ा सा जूम करके इंडिया की ओर चलते हैं, ये रहा है इंडिया। ठीक है, पंजाब है कहाँ पे, ये आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहीं पे पंजाब है। थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ मैं, देख पा रहे हो, ये रहा पंजाब। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो किससे किससे सटी हुई है, राजस्थान है, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जो ये पंजाब है इसकी राजधानी क्या है, इस पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़ है। उसके बाद यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। उसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर है। कौन है, वीपी सिंह बदनौर है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको पंजाब के बारे में याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। कल के कुछ सवाल हम देखते हैं जो मैंने आपको रिवीजन के लिए दिए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के भी सवाल मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनके जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। लेकिन उसके पहले हम कल के सवाल देखते हैं। कल के सवाल क्या क्या थे। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 5 जून होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान जो है वो लॉन्च किया है, तो पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं, तो वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII के नए अध्यक्ष बने हैं, तो उदय कोटक। अगला सवाल क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है, तो रवीश कुमार।
विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। अगला है, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। आखिरी सवाल क्या है? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि 1400 मीटर लंबा है इसे बनाया गया है? तो हुबली स्टेशन, जो कि कर्नाटक में आता है। एट प्रेजेंट की बात की जाए तो वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल के वीडियो का सवाल क्या था? हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, केरला। आपका आज का सवाल क्या है? आपका आज का सवाल है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपको इस सवाल का जवाब वो कमेंट करके बताना है। कल हमने इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब जल्दी आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।